जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? जोर से बोलो, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। तब तक आयोग दोबारा परीक्षा कराने के लिए नोटिस न निकाले तब तक आप बैठे रहिएगा। तिरंगा कफन के रूप में लेके आए हैं, या तो प्राण है जो शरीर को छोड़े, या तो आयोग नोटिफिकेशन शाम तक छोड़े। तो हम लोग भी जांच के लिए कह रहे हैं ना कि जांच हो कि 17वीं बीपीएससी से पहले 69th का हुआ, 68 का हुआ, सिपाही भर्ती परीक्षा हुई, सिपाही से भी कम लेवल का क्वेश्चन, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तो इसलिए तो मैंने कहा है रंगा सीआर बहुरूपीय, जो नॉर्मलाइजेशन का समर्थन करते हैं बीपीएससी ऑफिस में जाकर, वो आंदोलन होता है जनरलाइजेशन के विरोध में तो चेहरा चमकाने के लिए कोचिंग का प्रचार के लिए आते हैं, और क्वेश्चन का लेवल भी 17वीं का उसी के पढ़ाने के लेवल के बराबर है। हमने तो पहले ही कहा था कि रेलवे ग्रुप डी के टीचर हैं ये लोग, और उससे हम लोग की डिमांड है कि मानिए जिस प्रकार से निकम्मी आयोग है जो पहले भी शिक्षक बहाली के कई मुद्दों पर पेपर लीक करवा चुकी है, पेपर लीक रोकने में असमर्थ रही है, और आज पुनः 17वीं सिविल सेवा परीक्षा में जिस तरह की चीजें सामने आई है, पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त नहीं है कि इस आयोग पर, जो आयोग निकम्मी है, छात्रों को प्रश्न पत्र देने में नाकाम है। की अपेक्षा अगर टफ क्वेश्चन पूछ दिया दोबारा एग्जाम में तो फिर उनके साथ अन्याय होगा 12,000 के साथ। दिलीप जी, अगर 13 दिसंबर की अपेक्षा आसान क्वेश्चन रहेगा तो फिर ये 911 केंद्र वालों के साथ अन्याय होगा। ये 12,000 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ परीक्षा होती है तो इनको मेंस के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा, तो भी अन्याय होगा इनके साथ। तो सभी अभ्यर्थियों को एक समान अवसर मिले, इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। और जब बापू परिसर में ऐसा हुआ है राजधानी में, तो बिहार के अन्य जिला में क्या होगा, ये तो जांच होना चाहिए। ये तो मामला सामने आ गया, जहां से मामला सामने नहीं आया, खगड़िया में 11 लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, अखबार में छपा। इस तरह से और भी कहीं कहीं हो सकता है। तो पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ आर्थिक अपराध इकाई से या सीबीआई से या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दिशा निर्देशन में जांच होनी चाहिए। क्वेश्चन तैर रहा है और मोबाइल लेके एक सेंटर पे अंदर गए हैं लोग, तो और सेंटर पे भी हो सकता है मोबाइल लेके गए हो, तो इसकी जांच होनी चाहिए। आंसर तो भेजा ही जा सकता है। फिर आयोग 12,000 के कैसे लगा, जबकि अन्य सेंटर पर भी तो ऐसा हुआ है ना घटना। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि पूरी परीक्षा रद्द हो, इसीलिए हम कह रहे हैं पूरी परीक्षा रद्द हो और पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। यही तो हम लोग भी जांच के लिए कह रहे हैं ना कि जांच हो कि 17वीं बीपीएससी से पहले 69th का हुआ, 68 का हुआ, सिपाही भर्ती परीक्षा हुई, सिपाही से भी कम लेवल का क्वेश्चन, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जो बीपीएससी में जो क्वेश्चन का स्तर होना चाहिए, एक पुलिस का भी जो परीक्षा होता है इससे हार्ड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो बीपीएससी में ये लोग जो धांधली सेटिंग कराकर, और पटना में सबसे बड़ी चीज है कि टीचरों का बच्चों का रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा दिखाकर बच्चों का ज्यादा से ज्यादा एडमिशन कराया जाए और लोगों को भ्रमित किया जाए। कोई यहाँ टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं रहा है, खाली नौटंकीबाजी कर रहा है, और उन लोग का सिर्फ फेमस होना है और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एडमिशन कराना है। ये पटना में हम लगभग 2 सालों से देख रहे हैं। तो इसलिए तो मैंने कहा है रंगा सीआर बहुरूपीय, जो नॉर्मलाइजेशन का समर्थन करते हैं बीपीएससी ऑफिस में जाकर, वो आंदोलन होता है जनरलाइजेशन के विरोध में तो चेहरा चमकाने के लिए कोचिंग का प्रचार के लिए आते हैं, और क्वेश्चन का लेवल भी 17वीं का उसी के पढ़ाने के लेवल के बराबर है। हमने तो पहले ही कहा था कि रेलवे ग्रुप डी के टीचर हैं ये लोग, और उससे बीपीएससी सलाह ले रही है। हमको उम्मीद नहीं है कि अगर इन लोग को यही लेवल का क्वेश्चन, ये लेवल का जो पूछा है, ये लेवल वो भी नहीं बना पाएंगे, ये 50% नहीं बना पाएंगे। और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और अपना काम करता हूँ, इन लोग के साथ आगे हिम्मत तो हमारे साथ भी एग्जाम कर देख लो। तुम 150 क्वेश्चन हमारे साथ बनाओ, अगर तुमसे बेहतर नहीं बनाए तो हम प्रशिक्षार्थी हार मान लेंगे। तुम लोग हमसे बेहतर। ये कुछ कोचिंग माफिया हैं, अभी पटना के 3 कोचिंग शिक्षक जो पेपर लीक में संलिप्त है, उनका नाम उजागर होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अभी बार-बार आ रहा है, बहुत चल रही है, तो हम लोग चाहते हैं कि इन लोग से पहले लड़ना है। 3 से ज्यादा भी हो सकता है, आयोग से ज्यादा इन लोग से लड़ना है, क्योंकि ये लोग बच्चों के साथ खेल रहे हैं। उन सब पे कार्रवाई हो, 3 ही नहीं हो सकता और भी हो, जी सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? जोर से बोलो, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या चाहिए, जोर से बोलो। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? क्या आपको लगता है
कि जो बीपीएससी में बापू परीक्षा हॉल में हुआ है, इसके अलावा भी बिहार के अलग जगहों पर भी ये सब घटनाएं हुई है। हाँ, बाकी लोग तो बोल रहे हैं कि बहुत जगह पे घटनाएं हुई है, कुछ लोग प्रमाण भी दे रहे हैं। तो आप मीडिया का काम है कि उन प्रमाण को इकट्ठा करे और सरकार जो बहरी और गूंगी है उनके सामने ये प्रमाण रखे। और हमारे लिए एक ही इनजस्टिस काफी है कि बापू परीक्षा परिसर में आपने एग्जाम रद्द कर दिया, वहां अंदर फोन भी गया, तो एग्जाम की गोपनीयता पूरी तरीके से खंड हो गई। तो एक 9th क्लास का बच्चा को भी पता है राइट टू इक्वलिटी, और आप इतने अयोग्य कैसे हो गए? आप बीपीएससी के चेयरमैन हैं, आपको राइट टू इक्वलिटी नहीं पता। ये क्लास 9th के पॉलिटी के बुक में है, नहीं पता है, जाके उलटकर पढ़ लीजिए। हम लोग यहाँ सब मूर्ख नहीं बैठे हैं, पढ़े लिखे आए हैं। और जिस तरीके से सूरज के निकलने से बर्फ पिघल जाती है, उसी तरीके से हम लोग के आंदोलन से बीपीएससी को झुकना पड़ेगा, पूरी तरीके से बीपीएससी को झुकना पड़ेगा। बीपीएससी कह रही है कि एग्जाम 9 से 11 सेंटरों पर अच्छे से हुआ है और बिहार में सिर्फ एक ही जगह पटना में बापू परीक्षा हॉल में ही। हम कहना चाहते हैं कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि बिहार के और जिलों में नहीं हुई है। तो एक छोटे बच्चे को भी ये समझ में आता है कि आप एक ही पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम आप कैसे लीजिएगा, आप कैसे इक्वल कीजिएगा सबको। तो एक बच्चे को भी समझ में नहीं आ रहा और आयोग के चेयरमैन को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा। तो हम लोग वही समझाने के लिए बैठे हैं और आयोग के चेयरमैन को समझाएंगे, बढ़िया से समझाएंगे, है ना, प्रेम से समझाएंगे, सत्याग्रह से समझाएंगे, गांधी के रास्ते पे चल के समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे। यहाँ के बच्चे बोल रहे हैं कि हम गांधी के रास्ते पर चलकर बीपीएससी को समझाएंगे कि बीपीएससी को कैसे एग्जाम। पूरी तरीके से जल और अन्न का त्याग करके आए हैं। शाम तक आयोग नोटिफिकेशन एग्जाम रद्द करने के लिए और पूरी तरीके से फिर से एग्जाम लिस्ट का जारी करे, वरना यहीं पे बैठे रहेंगे अन्न और जल का त्याग करके गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए। जब तक आयोग दोबारा परीक्षा कराने के लिए नोटिस न निकाले तब तक आप बैठे रहिएगा। तिरंगा कफन के रूप में लेके आए हैं, या तो प्राण है जो शरीर को छोड़े या तो आयोग नोटिफिकेशन शाम तक छोड़े। यानी इस तिरंगा को आप लेकर आए हैं, भारत माँ की कसम खा कर आए हैं कि या तो हमारी परीक्षा दोबारा कराए, नहीं तो हम यहीं बैठे रहेंगे। कारण सर कि सत्य के साथ खड़े हैं और सत्य में उतना ताकत है, सत्य में उतना गर्मी है कि आयोग को झुकना ही पड़ेगा, पूरी तरीके से झुकना पड़ेगा। आयोग को झुक साथ आप लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे तरीके से, पूरे ऊर्जा के साथ। 2 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आयोग जल्द से जल्द बीपीएससी परीक्षार्थियों के साथ न्याय करे। अगर थोड़ा भी वो उन्होंने पॉलिटी पढ़ा होगा, थोड़ा भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा और थोड़ा भी समझ उनमें डेवलप होगा, तो वो समझ जाएंगे कि हम लोग के जायज नाजायज नहीं है, जो मांगे हैं पूरी तरीके से जायज है और बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। इसका सिंपल तरीका था, आप अपने वेबसाइट पे वोटिंग करा लीजिए कि कितने बच्चे चाहते हैं परीक्षा, कितने बच्चे नहीं चाहते हैं री एग्जाम। अगर नहीं है तो हम लोग वापस चले जाएंगे। और आपको अतुल प्रसाद से आपको सीखना चाहिए ना। अतुल प्रसाद जी जब भी कुछ होता था तो वो इसका साइट पे वोटिंग करा लेते। आप देखिए जो रंगासियार बहुरूपीय कोचिंग शिक्षक पटना के हैं, उनके पढ़ाने के लेवल का है, बीपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं, सिविल सेवा का, सिपाही भर्ती से भी नीचे का लेवल का क्वेश्चन है। हम सब की एक ही मांग है, पूरी परीक्षा रद्द हो, 17वीं री एग्जाम हो सभी अभ्यर्थियों के लिए। क्वेश्चन का लेवल जो है सिविल सेवा के लायक होना चाहिए, जैसा 68, 69 में था वो लेवल होना चाहिए। राजधानी में परीक्षा भवन जो बना है बापू परीक्षा भवन, वहीं से गड़बड़ी आ गई। तो क्या ये लगता है कि पूरे बिहार में शांति तरीके से और फ्रेश जो धांधली सेटिंग का विदाउट धांधली सेटिंग का एग्जाम हुई होगी? निश्चित रूप से जिस प्रकार की परीक्षाएं हुई और जब से बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा का नोटिफिकेशन आया है, पहले परसेंटाइल और सामान्यीकरण को लेकर विवाद था। छात्रों को लगातार बापुओं की स्थिति में विभाग आयोग रखी हुई थी कि हम लागू करने जा रहे हैं, कभी बोलते थे कि लागू नहीं होगा। तो बात इस तरह से थी स्थिति, और जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हुआ, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट के बाद छात्रों अभ्यर्थियों के आयोग को द्वारा दिग्भ्रमित करना लगातार प्रयोग में रहा है। सिर्फ बापू सभागार ही नहीं, कई परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र की बातें आई है, गड़बड़ी की खबरें आ रही है, छात्र अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं। हम लोग की डिमांड है कि मानिए जिस प्रकार से निकम्मी आयोग है, जो पहले भी शिक्षक बहाली के कई मुद्दों पर पेपर लीक करवा चुकी है, पेपर लीक रोकने में असमर्थ रही है, और आज पुनः 17वीं सिविल सेवा परीक्षा में जिस तरह की चीजें सामने आई है, पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त नहीं है कि इस आयोग पर, जो आयोग निकम्मी है, छात्रों को प्रश्न पत्र देने में नाकाम है,
तो हम लोग चाहते हैं कि सत्याग्रह के माध्यम से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपसे संवाद स्थापित करना चाहते हैं। पूरी तरीके से इस निकम्मे आयोग को हटाने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना होगा कि जो पेपर लीक कराए, जो धांधली सेटिंग कराए और शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया के गिरफ्त में पूरी व्यवस्था चली जाए, ऐसी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। हम आने वाले समय में आग्रह करेंगे कि छात्र एकता मंच के साथ और हम सभी लोग पूरी तरह से एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी कामयाबी के साथ की क्या आयोग और जो विभाग है, क्या छात्रों को यूं ही दिग्भ्रमित करती रहेगी? क्या परीक्षा लेने के नाम पर यही खेल चलता रहेगा? बापू सभागार ही नहीं, बिहार के तमाम परीक्षा केंद्रों की रिकॉर्डिंग, वीडियो फुटेज जारी किया जाए, क्योंकि जो गड़बड़ी हुई है एक केंद्र से हम नहीं मान सकते हैं। सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं या उसी तरह की कोई एजेंसी आर्थिक अपराधिकारी इन सारे मामलों की जांच करे। पूरी तरीके से हम लोग प्रतिबद्ध हैं। बच्चे तो बोल ही रहे हैं कि हर जगह लगभग दरभंगा से लेकर समस्तीपुर हर जगह से ये बातें आ रही है कि परीक्षा सेंटर पर क्वेश्चन लेट पहुंचा है और मिला भी लेट है। बिल्कुल, आप समझ लीजिए किसी जिले में, छोटे छोटे जिले में 4000 5000 परीक्षार्थी, सिर्फ बापू सभागार में 12000 परीक्षार्थी है। तो आप समझ लीजिए छोटे जो बड़े जिले मिलाकर कम से कम 2 बड़े बड़े जिला मिलाकर आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की चीजें लगातार हो रही है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बिहार सरकार इस बात को संज्ञान में ले। ये तो बात उस समय भी करे, आपने उस उपद्रवी को भी पहचान लिया कि उपद्रवी परीक्षा दे रहे थे। आपने प्रश्न पत्र देने में देरी क्यों की? 11:55 पर क्वेश्चन बुकलेट मिलता है और आप जो है प्रश्न पत्र देने में 12:30 बजे तक, 1 बजे तक कोई पदाधिकारी को प्रश्न पत्र नहीं मिला। आयोग की नाकामी छात्रों को दिग्भ्रमित करना है। सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और बीपीएससी में परीक्षा फॉर्म भी नहीं भरे हैं, वो चयनित होकर इस राज्य की सेवा करना चाहते हैं। बीपीएससी आयोग द्वारा इस तरह के आरोप का हम खंडन करते हैं और मांग करते हैं कि ऐसा भ्रष्टाचार में लिप्त जो आयोग छात्रों को दिग्भ्रमित करे उसको फर्जी करार दे, उसको आयोग करार दे। ऐसे चेयरमैन रवि परमान भाई को तत्काल पद से हटाया जाए और आयोग की सारी विधि व्यवस्था कैसे चल रही है ये बात बिल्कुल किसी छिपी नहीं है। पेपर लीक को आप रोक नहीं पाते हैं, छात्रों को आप कहते हैं कि अयोग्य छात्र है। बिल्कुल अपने धांधली सेटिंग का जो कारनामा है उसको छुपाने का प्रयास जो है आयोग कर रही है। बापू सभागार के एक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा केंद्र नहीं हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि जितने भी परीक्षार्थी है 4,80,000 परीक्षाओं के हक में एक शिफ्ट में और एक दिन परीक्षा आयोजित करा जाए, यही हम लोग की मांग है। इनके साथ अन्याय होगा 12,000 के साथ, और अगर क्वेश्चन का लेवल आसान हो गया तो ये 911 केंद्र वाले लाखों व्यक्तियों के में जब आप क्वेश्चन नहीं दे पा रहे सभी अभ्यर्थियों को, वो क्वेश्चन कहाँ गया? वो क्वेश्चन कहाँ गया? ये जांच का विषय बनता है। किसके पास था? क्या पेपर लीक का मामला है, सेटिंग का मामला है, सेंटर मैनेजर का मामला, क्या मामला है? पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं ये प्रशासन की चूक है, बड़ी लापरवाही है। जो कोई भी छात्र अगर उपद्रवी ही हम मान लेते हैं, ठीक है,
उपद्रवी है, लेकिन वो मोबाइल लेकर के सेंटर के अंदर कैसे घुस गई है? कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत है। अब क्या है, ये तो जांच होना चाहिए ना, क्या सेटिंग का कोई मामला तो नहीं था, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार की जांच होनी चाहिए। मोबाइल लेके अंदर कैसे चला गया, वीडियो अंदर से कैसे बन गया, इन सारे मामले की जांच होनी चाहिए।